हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। लक्ष्य भले ही आपका छोटा हो, लेकिन आपका संकल्प बड़ा होना चाहिए। वैसे तो लक्ष्य भी बड़ा होना चाहिए, लक्ष्य भी छोटा नहीं होना चाहिए। बाई चांस मान के चलिए आपने लक्ष्य छोटा रखा हुआ है, लेकिन उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए संकल्प है ना, वो बड़ा रखिए। चलिए, आइए, ये संकल्प आप कन्या राशि वाले कैसा रखते हैं, लक्ष्य प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, इसी विषय पर, और वो भी 64 दिनों में, वो भी 64 दिन ऐसे कि तूफानी। यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेकर के जून के फर्स्ट वीक तक का जो समय है, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपके जो सप्तम भाव है, इस सप्तम भाव में पंचग्रही योग या फिर षडग्रही योग बनता है। और षडग्रही योग में कौन कौन से योग बन रहे हैं, और ये समझते हैं। राहु सूर्य का ग्रहण योग खराब, महा खराब। और ये सब पंचम भाव में बनने की वजह से किस किन किन क्षेत्रों में दंगल मचाएंगे ये? आपके बिजनेस में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके विवाह होने जा रहा हो उसमें, या फिर विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं उसमें, या फिर बिजनेस पार्टनर हो उसमें। विशेषकर इन क्षेत्रों में प्रभावित करेंगे। बाकी अन्य क्षेत्रों में प्रभावित करेंगे, जॉब को लेकर के भी, पर्सनल लाइफ, एजुकेशन, स्वास्थ्य को लेकर के भी प्रभावित ये तो कर रहे हैं। आइए समझते हैं कौन कौन से योग कौन कौन से क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। सूर्य और राहु का योग ग्रहण योग होता है, शुभ नहीं होता है। कोई भी कार्य करना है, ध्यान रखिएगा, ग्रहण योग बन रहा हो, बन कब से रहा है ये ग्रहण योग आपका 14 अप्रैल से ही बन रहा है। 14 अप्रैल से लेकर के मई के मिड तक, 14-15 मई तक ये बनेगा। 14-15 मई तक आपको विशेषकर कोई भी निर्णय लेना हो, सोच समझ कर निर्णय लेना है। खासकर उन क्षेत्रों में, शादी के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हो, बिजनेस हो, या फिर कोई आप या फिर कोई डील करने जा रहे हो, या पार्टनर के साथ रिश्तों को लेकर के हो, विवाह को लेकर के, कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर के हो, आपको अधिक सजग सतर्क रहना है। यहाँ पर ग्रहण लग सकता है, ध्यान रखिएगा। एक तो ये योग बन रहा है। अब दूसरा जो योग बन रहा है, मंदार का नामक योग बन रहा है। पिता और पुत्र के बीच में रिश्ते थोड़े से तनावपूर्ण हो सकते हैं, सावधानी बरतिएगा। अगर पिता का ही कार्य आप आगे बढ़ा रहे हैं, पैतृक कार्य को ही, व्यवसाय को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर पैतृक घर में ही आप रह रहे हैं, या फिर पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद चल रहा हो, तो आपके लिए अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। खत्म तो नहीं होगा, लेकिन आप धैर्य रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा विलंब करवा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन राहु सूर्य का जो संबंध होता है, ये खतरनाक होता है। राहु सूर्य, लेकिन सूर्य शनि का संबंध थोड़ा सा खतरनाक होता है, ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए और दूसरा योग समझते हैं। बुध और शुक्र का योग देखते हैं। अच्छा योग है, बहुत ही बढ़िया योग है। ये आपके मालव्य योग भी बना रहा है, जो कि आपकी दूर-दूर तक कीर्ति फैलेगी। आप अपनी बुद्धि और विवेक के माध्यम से पैसों का अर्जन करेंगे, यानी कि धनार्जन करेंगे। ये अच्छा योग है, यानी कि माता लक्ष्मी का भी वास होगा, श्री हरि परमात्मा विष्णु जी का भी वास होगा आपके घर में, आपके बिज़नेस में, आपके बैंक अकाउंट में। ये आपको देखना पड़ेगा। ये अच्छा योग दिखाई दे रहा है। नीच भंग राजयोग बन रहा है, शुभ है, अच्छा है, शानदार है, कोई चिंता की बात नहीं है। किन-किन क्षेत्रों में? नीचभंग राजयोग जिस किसी भी क्षेत्र में है, अगर आप परेशानी में घिरे हुए हैं, उस परेशानी से निकाल देगा ये राजयोग। ये भी शुभ राजयोग है। ये हुआ, लेकिन और इसके बाद जाकर के ये देख लीजिए, मंदार की बात हो गई। और बाकी शुक्र बुध का संबंध भी अच्छा होता है, शुक्र शनि का भी संबंध अच्छा होता है। ये दोनों ही संबंध अच्छे होते हैं। अब बात करता हूँ उन संबंधों की जो खराब भी हैं। अभी मैंने अच्छे संबंधों की, एक ग्रहण योग को छोड़ करके और मंदार का योग को छोड़ करके मैंने लगभग अच्छे योगों की बात की। लेकिन और खराब योग है, जो कि जिसमें आपको सावधानी बरतना आवश्यक नहीं, बल्कि अत्यावश्यक है। वो कौन से क्षेत्र हैं, इसको समझते हैं। सूर्य और सूर्य और राहु का संबंध, तो सूर्य और शनि का संबंध, या फिर राहु और शनि का संबंध देख लीजिए। ये कतई अच्छा योग नहीं होता है, राहु और शनि का संबंध योग। पिशाच योग बनता है, नंबर 1। धूर्त योग, श्रापित दोष, प्रेत बाधा दोष, ये सब देता है। अब ये सारे नाम से ही खतरनाक है, देख लीजिए।
अगर आपने बिज़नेस को लेकर के या फिर पर्सनल लाइफ में किसी को धोखा दिया है या फिर पार्टनर को धोखा दिया है, बिज़नेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, धोखा दिया है, तो ये आपको सूद सहित वसूलेगा। चाहे फाइनेंस के माध्यम से आपने धोखा दिया हो या चाहे मेंटली टॉर्चर किया हो कि किसी को आपने। आपको अपनी गलती का एहसास करके प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो ये दोष एक्टिवेट नहीं होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पिशाच योग श्रापित दोष, यानी कि किसी ने हाय दिया है आपको, हाय अर्थात हाय लगा है किसी का आपके ऊपर, श्राप दिया है किसी ने आपको, तो वो श्राप श्रापित दोष के माध्यम से आपको और आपके ऊपर चढ़ जाएगा। ध्यान रखना है इस बात का। प्रेत बाधा दोष, किसी आप और दिखावा नहीं करना है। जहां आपने दिखावा किया, लोगों की नजर आप पर जल्दी लगेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप दिखावा ज़रूर करेंगे क्योंकि नीच भंग राजयोग बन रहा है ना। जब भी नीच भंग राजयोग बनता है, जिन ग्रहों के माध्यम से राजयोग बन रहा हो, तो वो व्यक्ति उन क्षेत्रों में दिखावा करता है। जैसे शुक्र और बुध के माध्यम से बन रहा है। शुक्र क्या है? धन, दौलत, वैभव, संपत्ति, वैभव, ये समृद्धि का ग्रह है। अब इन चीज़ों में आप दिखावा करेंगे। शुक्र दिखावा भी होता है। मॉडलिंग का देखना हो आपको, फ़िल्म इंडस्ट्री का देखना हो, कलाकार का देखना है, संगीत का देखना है, स्टेज परफॉर्मेंस को देखना हो, संगीत और इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, उनको देखना हो, ये सब कुछ शुक्र करता है। और ये सब कुछ दिखाने के लिए तो होते हैं, लेकिन वो दिखाइए अपनी प्रतिभा को, लेकिन कितना कमा रहे हैं धन दौलत, ये शो ऑफ मत कीजिए। इस बात का ध्यान रखना है और बुध का भी ध्यान रखना है। बुध को भी, बुध अर्थात बुद्धि और विवेक का ग्रह है। इसको बुद्धि और विवेक को सही जगह पर लगाना है, लक्ष्य पर रखना है, टारगेट पर रखना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे मैं बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। यहां तक आप पहुंचे हैं, आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे। इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूं। तो शुक्र बुध का संबंध की भी बात हो गई। बात किसकी रह गई? आपकी जो है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं सूर्य की भी, बात कर लेते हैं मंगल की भी कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे भी मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना करता हूँ इस चैनल पर। तो मंगल के अगर नक्षत्र की बात करें तो मंगल 2 ही नक्षत्र में अप्रैल के मिड से लेकर के 12 अप्रैल से लेकर के आपको 7 जून तक 2 नक्षत्रों में रहेंगे। एक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र में रहने का मतलब ये है कि शनि के नक्षत्र, शनि का नक्षत्र है। शनि का नक्षत्र जो है आपके लिए ऋण, रोग, व्याधि इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए है। ध्यान रखिएगा, शनि के नक्षत्र में रहना। ये 12 मई तक रहेंगे शनि के नक्षत्र में। ऋण, रोग, व्याधि, शत्रु, इनसे आप अगर पहले से ही अगर परेशान हैं तो आपको ध्यान रखना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, गरीबों की सेवा करनी है। अन्यथा आप इन मामलों से उभर नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए। फ्रेंड सर्कल में ध्यान रखिए, फ्रेंड सर्कल में बहुत सजग रहना है, सतर्क रहना है आपको। विदेश में रहने वाले हमारे बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, या यहाँ एमएनसी में काम करने वाले हैं, उनके लिए शुभ है, बहुत शुभ है आपके लिए। कब से लेकर के 14 अप्रैल से लेकर के आपको 14-15 मई तक का जो समय है वो उच्च का रहेगा। आपका विदेश हाउस का स्वामी उच्च का रहेगा और विपरीत राजयोग बनाएगा। विपरीत राजयोग, उच्च का होकर के विपरीत राजयोग बनाना, यानी कि आपको उम्मीदें आपने छोड़ दी होंगी ना, वो भी काम बनेंगे आपके। बस एक काम करिएगा, सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, ठीक रहेगा। ठीक है जी। मंगल के बारे में और मैं बताना चाहता था, क्योंकि देखिए ये टाइम ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन मंगल 12 मई तक तो ये पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। मैंने आपको कहा क्या कहा उसका फल वो समझ लीजिए। लेकिन 12 मई के बाद भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आश्लेषा नक्षत्र में जाएँगे जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध उतना खराब नहीं है, लेकिन जो आश्लेषा नक्षत्र के जो देवता है ना, वो सर्प हैं। वो चिंता की बात है ना? इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिसमें डर हो, जिसमें कोई आपको डस दे। ऐसा ऐसा कोई कार्य मत करना। ठीक? इस बात का खैर इसमें ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जा कर के लाल आसन पर बैठकर चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जला कर के 10 पाठ करने हैं। ठीक हो जाएगा सब कुछ।
ये मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है, ये कौन-सा ग्रह क्या फल देगा। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, देश में हैं या विदेश में हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपको प्रसन्न रहे, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना, अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।